सरस्वती नदी। वेदों में सर्व प्रमुख रूप से वर्णित सरस्वती नदी आज आस्था का स्वरूप एवं जनमानस के अंतर्मन में प्रवाहित हो रही है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में इसकी चर्चा एवं बद्रीनाथ धाम के समीप माना गांव के पास इसके स्थूल स्वरूप की उपस्थिति ही इसके अवशेष हैं, जो इसके स्वरूप के बारे में कुछ सोचने का आधार देते हैं। लेकिन तर्क, तथ्य एवं प्रमाण की कसौटी पर इसकी स्थूल कल्पना किसी तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच पाती। आज विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर कोई पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं जो सरस्वती नदी के स्वरूप पर समुचित प्रकाश डाल रहे हैं। तार्किक कल्पना का पुख्ता एवं रोमांचक आधार प्रस्तुत कर रहे हैं और इस दिशा में अनुसंधान जारी है। भूगर्भीय विज्ञान और रेडियो कार्बन डेटिंग के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर प्राप्त प्रमाणों के अनुरूप सरस्वती नदी 80,000 वर्ष पूर्व से 20,000 वर्ष पूर्व तक अनावृत प्रवाहित रही है और बीच में इसके प्रवाह थोड़े बाधित अवश्य हो रहे थे, लेकिन 9,000 वर्ष से 4,500 वर्ष पूर्व तक यह अनावृत रूप से प्रवाहित रही है और 3,000 वर्ष पूर्व जलवायु परिवर्तन एवं भूगर्भीय हलचलों यानी टेक्टोनिक परिवर्तन के कारण यह विलुप्त हो गई। इसका प्रवाह हिमालय के आरंभ से होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से होते हुए अंत में गुजरात के कच्छ के रण से होते हुए अरब सागर में गिरता था। इसरो के भूगर्भीय एवं पोलियो चैनल प्रमाण, रेत के टीले और रेडियो कार्बन डेटिंग और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर तमाम साक्ष्य सरस्वती नदी के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। वैदिक एवं पुराण ग्रंथ में वर्णित आख्यानों को स्पष्ट करते हैं कि विशेष विशेषज्ञ नीलेश ओक के अनुसार उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कह सकते हैं कि कम से कम 2 लाख वर्षों से सरस्वती नदी प्रवाहित हो रही है और कभी भी खंडित नहीं हुई। अंतिम ग्लेशियर मैक्सिम जब पृथ्वी पर बर्फ की मात्रा अधिकतम थी के समय 35,000 से 20,000 वर्षों के बीच सरस्वती नदी के जल की मात्रा कम हो गई थी, लेकिन बंद नहीं हुई थी और यह एक सदानीरा नदी रही है और इसके बाद इसके इर्द गिर्द सदैव ही मानवीय संस्कृति और मानवीय विकास के अनुकूल परिस्थितियां व तत्व विद्यमान रहे। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर 2 लाख वर्ष से सरस्वती नदी बीकानेर से होकर बह रही थी। इसके पूर्व के प्रमाण कहते हैं कि सरस्वती नदी जयपुर, अजमेर से होकर बह रही थी। दक्षिण भारत और हिमालय की टेक्टोनिक प्लेट्स के घर्षण और से भूखंड में उभार के साथ नदी की प्रवाह उत्तर पश्चिम की ओर सरका। 1,72,000 वर्ष तक बीकानेर से होकर सरस्वती नदी के बहने के प्रमाण मिलते हैं। यह काल टोवा विस्फोट लगभग 70,000 वर्ष पूर्व का भी रहा है, जिसके कारण शायद इसके प्रवाह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ा है। इस तरह यह बीकानेर में 1,72,000 से लेकर 70,000 वर्ष तक बह रही थी और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर और सरक गई थी तथा यह कालीबंगा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तक गई थी। कालीबंगा में 70,000 वर्ष से लेकर नष्ट होने तक सरस्वती नदी बहती रही। सरस्वती नदी की कब विलुप्त हुई, इसको लेकर मतभेद है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि 2000 ईसा पूर्व तक सरस्वती नदी का अस्तित्व विलुप्त हो चुका था। नीलेश ओक महाभारत को 7,000 वर्ष पूर्व घटित मानते हैं। महाभारत के 1,500 वर्ष बाद अर्थात 4,500 ईसा पूर्व तक सरस्वती नदी के नष्ट होना प्रारंभ हो गई थी, जिसका महाभारत में विनाशन रूप में वर्णन मिलता है। महाभारत में वेदों में वर्णित गिरिभया असमुद्रा
के नाम से वर्णित उच्च पर्वतों से निकलकर सागर में गिरने वाली सरस्वती नदी का वर्णन नहीं मिलता है। एन खोंडे व साथियों द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र से भी स्पष्ट होता है कि अंतिम 10,000 वर्षों में राजस्थान गुजरात से होकर बहने वाली सरस्वती नदी के क्षेत्र में कोई ऐसी नदी नहीं थी जो समुद्र तक जाती थी, जबकि 10,000 वर्ष से पहले वह नदी समुद्र में जाती थी। इस तरह ऋग्वेद के काल में न्यूनतम 10,000 वर्ष सिद्ध होता है एवं 6,000 से 4,000 वर्ष के बीच में सरस्वती विलुप्त हो गई थी। अपनी विकसित रूप में सरस्वती नदी का कालीबंगा में 8 किलोमीटर चौड़ा प्रवाह मिलता है, जो अन्यत्र उसे भी बड़ा हो सकता है। हरियाणा में पोलियो चैनल की चौड़ाई 22 किलोमीटर तक मिली है। मालूम हो कि पोलियो चैनल या पूरा प्रणाली किसी निष्क्रिय नदी या धारा की सरिता का मार्ग होता है, जिसमें जल का प्रवाह बहुत काल से बंद हो और जो पूरी तरह से या अधिकतर तलछट जल द्वारा प्रवाहित एवं जमा की गई मिट्टी रेत बजरी से भरी जा चुकी हो। यह भी स्पष्ट होता है कि सरस्वती का प्रवाह सतलज और यमुना नदी से मिलकर बनता था। सतलज अर्थात सुतुद्री नदी सरस्वती की नदी का हिस्सा थी। सतलज उत्तर दक्षिण की ओर बहती थी तथा यमुना पूर्व से पश्चिम की ओर तथा सरस्वती कुरुक्षेत्र से होकर बहती थी। सरस्वती सतलज और यमुना नदी के बीच बहती थी। कालक्रम लगभग 50,000 वर्ष से यमुना नदी का सरस्वती नदी से निकलकर गंगा जी में मिलना प्रारंभ होता है और 42,000 वर्ष तक पूरी तरह से गंगा जी में मिल चुकी थी। यह पहला चरण था जब सरस्वती नदी का जल कम हुआ। 35,000 वर्ष पूर्व अंतिम ग्लेशियर मैक्सिमम में ठंड बढ़ गई थी। जल ग्लेशियर के रूप में हिमालय तक सीमित हो गया और सरस्वती नदी में जल कम हो गया। 20,000 वर्ष पूर्व अंतिम ग्लेशियल मैक्सिमम का अंत हुआ। ग्लेशियर से जल पिघलना प्रारंभ हुआ। सागर में भी जल बढ़ना प्रारंभ हुआ और हिमालय के जल ने सरस्वती की जल राशि को समृद्ध किया। रामायण काल में सरस्वती नदी तीव्र प्रवाहित नदी के रूप में थी, लेकिन इसकी अधिक चर्चा नहीं होती। गंगा यमुना की चर्चा अधिक होती है। 15,000 वर्ष में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उत्तर दक्षिण की ओर प्रवाहित सतलज नदी को प्रवाह पूर्व की ओर रुख कर लिया। सिंह एवं गुप्त की आईआईटी कानपुर सिंह एवं गुप्ता का आईआईटी कानपुर 2017 का शोध पत्र सिद्ध करता है कि सतलज पश्चिम की ओर तेजी से मुड़ गई और रावी व सिंधु का हिस्सा बन गई। रामायण में वर्णित मिलता है कि जब भरत नदी पार करते हैं, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि मार्ग में पश्चिम की ओर प्रवाहित सतुद्री यानी सतलज नदी पड़ती है। सरस्वती नदी की में जल की घटती मात्रा के रूप में समझा जा सकता है। फिर 11,000 से 9600 ईस्वी पूर्व यंग डायर्स का काल आता है। इसमें पुनः विश्वव्यापी शीतलता का दौर आया तो जो ग्लेशियर पीछे हट रहे थे वे आगे बढ़ने लगे। सरस्वती नदी में जल की मात्रा में कमी आई। इसी तरह उपरोक्त कारणों के चलते सरस्वती नदी नष्टप्राय अवस्था में पहुंची। 7,000 से 4500 ईस्वी पूर्व तक महाभारत काल में अनिंद सरकार के शोध पत्र 2016 के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून की तीव्रता आई और उसी मौसम में परिवर्तन के साथ सरस्वती का पुनर्जीवन हुआ। महाभारत में इस विपुल वर्णन मिलता है कि सरस्वती नदी बहुत अधिक जल के साथ बह रही है।
बलराम जी जिसका सुंदर वर्णन करते हैं। बलराम के पूर्व की ओर मुड़ने का विवरण राजस्थान गुजरात सीमा पर पोलियो चैनल के रूप में आज भी साक्षी देता है। महाभारत में सरस्वती नदी के प्रवाह के पर्याप्त वर्णन मिलते हैं। जो कहीं सरस्वती नदी अदृश्य हो रही है तो कहीं रेत तक प्रकट होता है और कहीं रेत में पूरी तरह से लुप्त होती है। इनमें विनाश का भी वर्णन मिलता है। लोमस ऋषि के अनुसार कहीं रेत के नीचे नदी बह रही है, कहीं इसका प्रमाण रेत के ऊपर सतह पर हरियाली व वृक्ष के रूप में मिल रहा था। पूर्व 4500 ईस्वी पूर्व में मानसून का प्रवाह कम हुआ और पहले से कई आघातों को सह चुके सरस्वती नदी पूर्णतः नष्ट हो गई थी और एक मौसमी नदी बनकर रह गई। आज घर हकरा नदी घगर और हकरा नदी के रूप में विद्यमान मानी जाती है। इस तरह सरस्वती नदी के संदर्भ में उभर रहे वैज्ञानिक साक्ष्य बहुत रोचक एवं रोमांचक हैं तथा अतीत के प्रति प्रथम महत्वपूर्ण प्रकाश डालने वाले और सत्य एवं तथ्यों पर आधारित इतिहास के पुनर्निर्धारण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास है। इस विषय पर शोध अनुसंधान जारी है और इसमें रुचि रखने वाले शोधार्थी इस विषय को अनुसंधान का विषय बनाकर भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन को महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।